वहीं जाकर देखना, आप पता करना मैं किस साइड जा रही हूँ, कहाँ जा रही हूँ, कमेंट करके मुझे बताइएगा, ठीक है। तो अभी पड़ रहा है स्कूटी में पेट्रोल डालने के बाद हम निकलेंगे अपने सफ़र की ओर। तो वीडियो में मेरे साथ बने रहिए। हाँ, तो गाइस पेट्रोल भर चुकी है और अब मैं निकलने वाली हूँ अपने सफ़र की तरफ। तो कहते ना कि जहाँ भी जाने का मन करे तो बस उठो और निकल पड़ो अपनी मंजिल की तरफ। Guys, see the view. कितना सुंदर है ये। आरती हो रही है। गाइस ये देखिए, ये गाइस 84 खंबा मंदिर है। इस भवन में नंद बाबा का जो भवन है 84 खंबे हैं इसके अंदर। पूरा अंदर तक जा रहा है। यहाँ पर भी दर्शन कर लोगे तो नंद बाबा की जय। जिस स्थान पे आप बैठे हो ना, ये नंद बाबा का घर है। ये नंद बाबा का घर है गाइस। और मेरे पीछे आप देख रहे होंगे इतने सारे खंबे दिख रहे हैं। 84 खंबा मंदिर कहा जाता है इस मंदिर को। काफी पुराना मंदिर है। ये बलदेव जी की जन्म, क्या बलदेव जी की जन्मभूमि। अच्छा, दाऊ जी बाबा यहाँ पे प्रकट हुए। यही भगवान ने बालपट की लीलाएं की हैं। कहीं पूतना मारी है, बकासुर मारी है, कुंडों में दौड़े हैं, उतरी से बांधे, यमराज जो उद्धार किए। कोई चमत्कार वगैरह बताइए ना, यहाँ पे कुछ होता है ऐसा? चमत्कार ये है, खम्भों की काउंटिंग करो, अपने आप दिख जाएगी चमत्कारी को। खम्भों की काउंटिंग? चलो ठीक है, तो अभी कर रही मंदिर। वैसे ये देखिए उस टाइम पर कितने अच्छे तरीके से ये डिजाइन बनाई है। आप बिलीव कर सकते हो, ये इतनी पुरानी, इतने 5000 साल से भी ज़्यादा पुराना मतलब टाइम का ये स्थान है, फिर भी इतनी अच्छी तरीके से जो कारीगरी की है।
वो आप देख सकते हैं कि देखिए दीवारों पर, छत पर, खंभों पर। वाह, गिनूं क्या इन खंभों को? दो, तीन, चार, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 खंबे। 10 है, हाँ 10 और 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 यहाँ तक हो चुके हैं और 21, 22, 30 खंबे और अरे आजा 30 यहाँ तक हो चुके हैं गाइस। और अभी देखो 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, अभी तक जो मैंने गिने हैं 76 खंबे गिने हैं, बाकी शायद बाहर या कहीं हो सकता है 76। भाई मुझे तो इतने ही गिने, 76, 77, 78, 79, 80, 81। आई थिंक यही है इस मंदिर का जो बोलते हैं रहस्य या फिर चमत्कार बोल सकते हैं। खंबे की काउंटिंग ही नहीं हो पा रही है। 84 खंबा मंदिर है, 84 खंबे ही नहीं है, या तो कम है या ज़्यादा है, समझ ही नहीं आ रहा। ये इतनी सुंदर है, तो जो डिजाइन बनी हुई इतनी सुंदर है कि पूछो मत। और ये देखिए कितना सुंदर है ये, बहुत। गाइस खंभों में एक चीज़ नोटिस की, आगे जो जहाँ पर मंदिर है उस साइड तो अलग है खंभों की डिजाइन्स, और पीछे के जो खंभे हैं उन पे अलग डिज़ाइन है। ये देखिए मंदिर में नीचे से दीवारों तक हर जगह कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो बोलते हैं ना मंदिर में दान पुण्य करने वाले लोगों का, इवन देश के हर एक कोने से लोगों के नाम यहाँ पर लिखे गए हैं, लोग आए हैं। देखो गुजराती भाषा में भी कई सारी लिखी हुई हैं, बांग्ला और पता नहीं कौन कौन सी भाषाएं, हिंदी में तो खैर है ही। तो ऐसे कई सारे जो हमारे श्रद्धालु लोग हैं जो यहाँ पर मंदिर में दान पुण्य करते हैं, वो सब लोगों के यहाँ पर सिल हैं वो लगाई गई हैं। गाइस ये देखिए ये है यशोदा भवन, अंदर से बंद है। देखा आपने ये पुरानी गोकुल में बना हुआ है नंद भवन, जो बहुत ही अंदर से सुंदर था। और इसमें जो खंबे थे वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहे थे, उनमें जो डिज़ाइन बनी हुई थी जो मेरे को अट्रैक्ट की। जो कि एक चीज़ और दिखाऊँ आपको, बेटा
ये मंदिर के बाहर का ये नज़ारा है। अभी एक्चुअली ये जो पत्थर बिछे हुए हैं ना, ये धूप की वजह से हो गए हैं गरम, जिसकी वजह से पैर जल रहे हैं। और ये देखिए मंदिर में हर एक पत्थर पर वो दान पुण्य करने वाले जो लोग हैं उन सबके नाम लिखे हुए हैं। सी एक भी ऐसा पत्थर मुझे तो नहीं मिला जहाँ पर किसी का नाम ना हो। मंदिर का जो भी कंस्ट्रक्शन का काम हुआ होगा उसमें इन लोगों ने कहीं ना कहीं अपना योगदान दिया है। शायद इसी वजह से इन लोगों के जो पत्थरों पर नाम अंकित हैं, जैसे लगाया गया, अलग से लगाया गया। ये देखिए पहले से नहीं लगे हैं, ये अभी बस जो भी दान पुण्य करते जाते हैं उन सबके ऐसे ऐसे मतलब पूरा मंदिर ही इन लोगों ने डेकोरेट की तरह कर दिया है सारा का सारा। जितने भी दूर दूर तक ये जो मार्बल बिछे हुए सब पे ऐसा एक भी पत्थर नहीं है जिस पर नाम ना लिखा हो। हर एक पत्थर पर नाम लिखा हुआ है। तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पर कितने सारे लोगों ने बोलते हैं डोनेशन वगैरह दिया होगा, तब जाके कहीं इस पूरे मंदिर में ये पत्थर बिछ पाया है। फिर आएंगे किसी और दिन इस जगह पर। मैं इस जगह पर बचपन में आई थी जब मैं बहुत छोटी थी, जब मैं थी 6 क्लास में। तब स्कूल की तरफ से टूर गया था, उस टाइम पे मैं यहाँ आई थी। और अभी ये सेकंड टाइम है जब मैं यहाँ पर आई हूँ। इसे 84 खंबा मंदिर भी कहा जाता है। अंदर से आपको सारी चीज़ें दिखा दी है, बहुत सुंदर थी। और अब चलते हैं। देखो गाय माता भी मुझे मिली। गांव का सीन है, पूरा गांव है। पुराना बोलते ना, पुराना गोकुल। अगर किसी को देखना है तो वो यहाँ आ सकता है। और श्री कृष्ण जी ने जो पूतना का उद्धार किया था वो देखिए इस स्थान पर किया गया था। जो सी गाइस, छोटे कृष्ण और पूतना का जो उद्धार किया था श्री कृष्ण ने, वो स्थान यही है। गेट बंद है इस मंदिर के, तो अंदर तो हम नहीं जा सकते। पूतना मोक्ष स्थली। सो गाइस, आप लोगों ने दर्शन किए होंगे मंदिर के। पुजारी जी मना कर रहे थे, फिर भी मैंने वीडियो बना ली। छोटी सी ही बनी, बट ज़्यादा मैं आपको ज़्यादा टाइम तक तो दर्शन नहीं करा पाई। और बहुत ही ज़्यादा मतलब मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी उस चीज़ मंदिर की वही लगी। और उसमें जो खंभे थे उन पर जो डिजाइन हो रही थी वो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आई। खुद ही सोचो कि 5000 साल पहले हमारे पास ना कोई मशीनें थी, ना ही कोई इतना वो था, बट फिर भी हमारा जो आर्किटेक्चर इतना ज़्यादा, हमारा जो बोलते ना साइंस इतना ज़्यादा एडवांस था कि उसकी तारीफ जितनी भी करो उतनी कम थी। तो आप उस मंदिर में ज़रूर एक बार आइएगा, 84 खंबा मंदिर। और अब मैं जा रही हूँ एक और मंदिर की तरफ। चलो आप खुद चल के देखिए कि मैं किस साइड जा रही हूँ। खेती खेत नजर आ रहे होंगे आपको।
फाइनली हम चिंताहरण महादेव मंदिर पे पहुंच चुके हैं। दिस इज कॉल्ड चिंताहरण घाट। यार अंदर तो काफी भीड़ है। सी गाइस, दिस इज द टेम्पल ऑफ चिंताहरण महादेव एंड आई वॉज थॉट कि यहाँ पर भीड़ ज़्यादा नहीं होगी, बट यू कैन सी द व्यू राइट नाउ। यहाँ गाइस माना जाता है कि एक लोटा जल चढ़ाना मतलब 1108 शिवलिंग पर जल चढ़ाने के समान माना जाता है, और उसका जो फल प्राप्त होता है वो यहाँ एक लोटा जल चढ़ाने से मिल जाता है, इसीलिए लोग यहाँ आते हैं। तो गाइस चिंताहरण मंदिर जो है महादेव का, उस मंदिर का स्टोरी ये है कि जब 7 वर्ष की आयु में जब श्री कृष्ण नन्हे गोपाल ने, जब नन्हे कृष्णु ने जब 7 वर्ष की आयु में मिट्टी खा ली थी, तो माँ यशोदा बार बार उनसे पूछ रही थी कि तेरे लाला तेरे मुंह में क्या है हमें दिखा। तो मतलब जैसे ही श्री कृष्ण जी ने अपना मुंह खोला, वैसे ही श्री कृष्ण जी के मुंह से पूरा ब्रह्मांड दिखने लग गया। मैया यशोदा तो बहुत ही ज्यादा डर गई और उनके मुंह से मतलब भगवान शिव का मतलब नाम निकला कि भगवान दर्शन दो। मतलब वो डर गई थी, बिल्कुल डर गई थी। उन्होंने भगवान शिव का आवाहन किया और तब भगवान शिव प्रकट हुए, और फिर बाद में उन्होंने माँ यशोदा ने कहा कि सभी भक्तों को उनकी चिंताओं को हरने के लिए आप हमारे ब्रज में ही निवास करो। तो इसी वजह से इस स्थान पर जो चिंताहरण महादेव है वो मंदिर आज भी मतलब उसी टाइम से चला आ रहा है। भगवान शिव यहाँ पर आज भी विराजमान है, और इस मंदिर की अपनी एक अलग ही मान्यता है जो मैंने आपको दिखाई। और आशा करती हूँ आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, और वीडियो को अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ऐसे शेयर करते रहिए, और भी अच्छी वीडियो लेके आऊँगी। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।